अगर आपका बजट कम है और आप अपने घर की इंटीरियर वॉल्स को पेंट कराना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसी पॉपुलर ब्रांड के दो ऐसे चीप इंटीरियर पेंट्स को कंपेयर करेंगे जो कि सस्ते भी है और वो पुराने डिस्टेम्पर जो कि सीमेंट बेस्ड पेंट आते थे, जिसकी वॉल्स पे हाथ लगाने पे वो पाउडर जैसी फील आती थी, उससे कहीं गुना बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो दो पेंट्स जो आज हम कंपेयर करने वाले हैं वो है एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क और दूसरा पेंट है इसका अपग्रेडेड वर्जन एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस। ये दोनों ही इकोनॉमिक इमल्शन है। तो बेसिकली हम इन दोनों पेंट्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिसमें इन्हें लगाने के बेनिफिट्स, टेक्निकल फीचर्स, फिर कॉस्ट, लाइफ, वारंटी, ये सभी चीज़ें इनकी कंपेयर करेंगे। और लास्ट में हम इन दोनों की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आखिर आपको आपकी रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हुए कौन सा वाला पेंट लगाना है। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस दोनों के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट का सेम डिस्क्रिप्शन है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस जो है वो ट्रैक्टर स्पार्क का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसको मतलब थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश की है सेम कैटेगरी में। तो अभी तो फिलहाल इन दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम ही है। ये दोनों ही पेंट्स घर के इंटीरियर में लगाने वाले वॉल पेंट्स है जो कि वाटर बेस्ड, यानी कि जो वाटर को ऐसे सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं, मतलब कि इनमें वाटर मिक्स किया जाता है लगाने से पहले। यह सूखने के बाद हमें एक स्मूथ मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली एक डिस्टेम्पर पेंट का रिप्लेसमेंट है। डिस्टेम्पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पुराने वाले जो सस्ते पेंट आते थे सीमेंट बेस्ड, जो कि चौक, लाइम और बाकी पिगमेंट से बनते हैं, जो सूखने के बाद जिसकी वॉल पे अगर आप हाथ लगाओ तो वो पाउडर जैसी थोड़ी सी फील आती है। तो ये पेंट्स इनका रिप्लेसमेंट है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस में हमें प्लास्टिक पेंट प्रोवाइड किया है, इमल्जन प्रोवाइड किया है डिस्टेम्पर की प्राइस में। तो मतलब ये इमल्जन पेंट में इकोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश है दोनों में। और एशियन पेंट्स में ये दोनों ही पेंट सबसे सस्ते हैं। ये इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो गई बात इन दोनों ही प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन की, जो कि सेम है। फिलहाल अभी इन दोनों में कोई चेंज मैंने आपको बताया नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि हम बात करेंगे वो है इनका फिनिशिंग। तो फिर से ये दोनों ही पेंट ट्रैक्टर स्पार्क और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस में हमें सूखने के बाद एक स्मूथ मैट फिनिश मिल जाती है। दोनों ही पेंट में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है फिनिशिंग में, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे वाइल रिव्यूज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों ही पेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लास्ट में रेटिंग देंगे, तो उसमें मतलब आप ये फ़र्क समझ जाओगे। फिर अगर हम बात करें इन दोनों ही पेंट की वॉशेबिलिटी की, तो यहाँ पे ये दोनों पेंट थोड़ा पीछे रह जाता है। जैसा कि मैंने ये दोनों ही पेंट के इंडिविजुअल रिव्यूज़ में भी बताया था कि ये पेंट जो है वो वॉशेबल नहीं है। अगर किसी भी वजह से इस पे दाग धब्बे लग जाते हैं तो तुरंत अगर आप ट्राई करो तो एक वेट क्लॉथ से मतलब आप शायद हो सके तो निकाल पाओगे, वरना क्या होगा कि ज़्यादा देर तक ये गीला पोछा जो है वो उस पर घिसने से ये पील ऑफ होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि ये पपड़ी बनकर निकलने लगेंगे। तो इसीलिए ये पेंट जो है वो वॉशेबल नहीं है। फिर आता है इन दोनों का कवरेज, मतलब कि बेस्ड ऑन दिस आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपको कितने लीटर, कितनी क्वांटिटी पेंट खरीदना है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है इस पेंट का। यहाँ पे हमें 130 स्क्वायर फीट कवरेज मिलता है 1 लीटर पेंट में, और वो भी 2 कोट लगाने पे। ये एशियन पेंट्स के बाकी सभी पेंट्स की तुलना में ज़्यादा कवरेज देता है। एक तो ये इकोनॉमी इमल्जन है और दूसरी चीज़ कि ये ज़्यादा कवरेज देता है। तो उस हिसाब से ये पेंट जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक हो गया है। तो इन दोनों पेंट का कवरेज भी सेम है। तो अभी तक हमने कोई डिफरेंस नहीं बताया इन दोनों के बीच में। तो एक बार हमने इसकी क्वांटिटी डिसाइड कर ली, मतलब कितने लीटर पेंट खरीदना है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि इस कितने लीटर वाली मतलब बकेट खरीदनी है हमें। तो इसके लिए आपको मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 एंड 20 लीटर के पैक्स मिल जाएंगे, मतलब ये दोनों ही पेंट्स में। और फिर आता है इनके कलर शेड्स। यहाँ पे मतलब जो मेन हाईलाइटिंग चेंज किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो बात करें एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क की, तो यहाँ पे हमें 850 प्लस कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम। हालांकि एक सेटिस्फैक्ट्री रेंज है, क्योंकि देखिए हम इसको एशियन पेंट्स की एप्कोलाइट और रॉयल सीरीज़ के साथ तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमें 3000 प्लस कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। और रॉयल सीरीज़ में तो सब्यसाची मुखर्जी, जो कि एक फैशन लीजेंड है, उनकी बनाई जो डिज़ाइनर पैलेट है वो भी मिलती है। तो उससे हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है। ये एक ट्रैक्टर सीरीज़ वाला पेंट है। तो ये मतलब 850 प्लस सेटिस्फैक्ट्री हम बोलेंगे। उसमें से अगर आप चाहो तो मतलब कोई भी 2 पेंट का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सूखने के बाद हमें एक स्मूथ मैट फिनिश मिल जाएगी। और एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 850 प्लस कलर शेड्स ही है। सेम कलर शेड कार्ड्स ही मिलेंगे आपको, पर जो चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे हमें ब्राइटनेस विद एनहेंस्ड वाइटनेस मिलती है। इसी की वजह से यहाँ पे एडवांस जो वर्ड है वो यूज़ किया है।
इसका मतलब ये है कि इसके जो कलर शेड ऑप्शंस हमें मिलते हैं उसमें कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस, मतलब कि इसकी शीन थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मतलब कंपेयर टू ट्रैक्टर स्पार्क इसमें मतलब लाइट जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से ये पेंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो पर्सनली मुझे ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की जो फिनिशिंग और कलर शेड है वो ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि दोनों में 850 प्लस कलर शेड ऑप्शन ही अवेलेबल है। और फिर दूसरा चेंज जो है दोनों में वो है यहाँ पे इसके कॉस्टिंग में। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क जो है वो आपको 1500 से 1700 रुपीज़ में 20 लीटर के पैक में मिल जाएगा मार्केट में। और अगर एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की हम बात करें तो ये 1900 से 2200 रुपीज़ तक मिल जाएगा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 20% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा ये दोनों ही पेंट में। और ये वेरिएशन जो मैंने दिखाया है 1500 टू 1700 और 1900 टू 2200, ये मतलब एरिया के हिसाब से आप पेंट कहाँ से खरीद रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट थोड़ी बहुत प्राइस जो है वो वेरी होती रहेगी, इसीलिए मैंने ये रेंज दिखाई है। पर ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस जो है वो उसकी मतलब ये अपडेट की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही पेंट की लाइफ की, मतलब कि ड्यूरेबिलिटी, ये पेंट कितने ड्यूरेबल है, कितना टिकेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही पेंट्स अगर आपके घर में कोई लीकेजेस नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, कहीं से भी नमी दिखाई नहीं पड़ रही, तो मतलब आइडियल कंडीशन है आपके घर में, तो उस कंडीशन में ये पेंट जो है वो मतलब 3 से 4 साल तक ही टिकेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये पेंट मार खा जाता है। तो ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये दोनों ही पेंट थोड़े पीछे रह जाते हैं। और फिर नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात की थी कि ये सभी फीचर्स और इसकी टेक्निकल डिस्कशन के बाद लास्ट में हम इन दोनों ही पेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रेटिंग देंगे। तो एट फर्स्ट हम रेटिंग देंगे इन दोनों ही पेंट की फिनिशिंग को। तो ट्रैक्टर स्पार्क की फिनिशिंग को अगर मैं रेटिंग दूँ तो इसे मिल जाएंगे 2 आउट ऑफ 5 स्टार, और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस को मिल जाएंगे 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पेंट सूखने के बाद ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस जो है वो मतलब लाइट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इसकी शीन फिनिश जो है वो मतलब हालांकि मैट फिनिश है, पर इसकी जो शीन है वो ट्रैक्टर स्पार्क से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, तो इसलिए मिल जाता है 3 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट अगर हम रेटिंग दें इसकी शेड वेराइटीज़ को, तो दोनों में जैसा कि मैंने बताया था 850 प्लस कलर शेड ऑप्शन ही है, पर ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस में हमें ब्राइटनेस विद एनहेंस वाइटनेस जो मिलती है, जिसकी वजह से वो इसका अपीयरेंस अंदर से थोड़ा प्रीमियम लगता है। तो मतलब इसीलिए ट्रैक्टर स्पार्क को मिल जाता है 2 स्टार और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस को मिल जाता है 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो यहाँ पे भी ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर अगर हम बात करें इन दोनों की लाइफ की, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेंट सूखने के बाद 3 से 4 साल तक ही टिकेंगे। तो ये मतलब थोड़ी सी कम लाइफ हम बोलेंगे, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे वारंटी के बारे में भी कुछ बात नहीं की है। हालांकि इतनी लो प्राइस में कोई भी कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करेगी, पर वी नीड टू कंसिडर दिस, और इसीलिए इन दोनों ही पेंट को 2 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाएंगे। और लास्ट में कंसिडरिंग एवरीथिंग, इसका कॉस्ट, इसकी लाइफ, वारंटी, कलर शेड वेराइटीज़, फिर इसकी फिनिशिंग, फिर इसका कवरेज, सभी चीज़ें कंसीडर करके हम इसको लास्ट में वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये तय कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा वाला पेंट खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क को मैं यहाँ पे देता हूँ 3 आउट ऑफ 5 स्टार, और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। ये इसलिए क्योंकि देखिए, ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की जो फिनिशिंग है, इसके कलर शेड वेराइटीज़ है, वो इससे मतलब ट्रैक्टर स्पार्क से ज़्यादा अच्छी है। और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए, ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस जो है उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, पर क्योंकि इन दोनों ही पेंट्स का कवरेज भी ज़्यादा है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पूरे घर में अगर आप ये ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस लगाओगे तो मतलब इन दोनों में ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग का डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। पर फिर भी अगर आप बजट को लेकर इतना टाइट है तो आप डेफिनेटली ये ट्रैक्टर स्पार्क भी प्रीफर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस। तो ट्रैक्टर स्पार्क को मिल जाता है 3 आउट ऑफ 5 स्टार, और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस को मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।